एकलव्य से संवाद। कवि अनुज लुगुन। बच्चों, आज हमें आदिवासी कवि अनुज लुगुन द्वारा लिखित एक उत्कृष्ट कविता एकलव्य से संवाद, इस कविता का भावार्थ हमें देखना है। इस सुंदर ऐसी कविता का अध्ययन हमें करना है। एकलव्य से संवाद, आदिवासी कवि अनुज लुगुन द्वारा लिखित एक उत्कृष्ट ऐसी कविता है। बच्चों, इस कवि के बारे में मैं आपको संक्षिप्त रूप में क्यों ना कुछ बताना चाहता कि कवि अनुज लुगुन एक आधुनिक और जल, जंगल और जमीन के कवि के रूप में हिंदी साहित्य में पहचाने जाते हैं। कवि अनुज झारखंड के सिमदेगा के निवासी एक आदिवासी कवि है। बच्चों, एकलव्य से संवाद कवि अनुज लुगुन द्वारा लिखित आदिवासी समाज की अस्मिता और संघर्ष से रचित कविता है। यानी इस कविता में आदिवासियों की पीड़ा, आदिवासी लोगों की वेदना और विस्थापन के बाद, यानी विस्थापित होने के बाद उनकी दुर्दशा का चित्रण कवि ने इस कविता में किया है। बच्चों, यह संपूर्ण कविता आदिवासी जीवन का चित्रण करने वाली कविता है। इस संपूर्ण कविता में आदिवासी लोगों की जो पीड़ा है, वेदना है, दर्द है, दुख है, उसी का संवेदनात्मक चित्रण किया गया है। बच्चों, ऐसा देखा जाए ना, हमारा यह अकोले तहसील लगभग 70% आदिवासी इलाका है। हमारे इस तहसील के आसपास चारों ओर पहाड़ियां खड़ी है, घने ऐसे जंगल है, नदियां बहती हैं पहाड़ों के बीच में, और पहाड़ों के बीच या जंगलों के बीच आज भी हमारा आदिवासी समाज अकोले तहसील के आसपास है। अकोले तहसील के आसपास रहने वाला, ये पहाड़ी पर रहने वाला, जंगलों में रहने वाला, नदियों के किनारे रहने वाला यह अनपढ़, अशिक्षित ऐसा समाज, ये आदिवासी समाज आज भी इन समाज की या इस समाज की समय के साथ जो उन्नति होनी चाहिए उतनी उन्नति हमें दिखाई नहीं देती। या समाज के प्रवाह में यह आदिवासी समाज जिस तेज गति से आना चाहिए उसी तेज गति से हमें दिखाई नहीं देता। आज भी यह आदिवासी समाज पिछड़ा हुआ समाज माना जाता है। बच्चों, कवि अनुज लुगुन ने झारखंड के आसपास रहने वाला जो आदिवासी समाज है, उस आदिवासी समाज की वेदना चित्रित करने का काम इस कविता में किया है। बच्चों, एक बात मैं आप लोगों से जरूर कहना चाहूंगा कि हमारे तमाम समाज ने
आदिवासी लोगों को पहाड़ों की ओर, जंगलों की ओर भगा दिया और उनका हजारों सालों से इन आदिवासी लोगों का प्रकृति यानी निसर्ग के साथ अट्ट ऐसा घनिष्ठ ऐसा रिश्ता बना हुआ है और उस रिश्ते को आदिवासी लोगों ने और भी मजबूत बनाने की कोशिश की। लेकिन आज क्या हुआ? लेकिन आज इस आधुनिक युग में प्रगति के नाम पर, ग्लोबलाइजेशन के नाम पर, जागतिकीकरण के नाम पर या विकास के नाम पर सरकारी योजना के बहाने किसी न किसी तरह जंगल में रहने वाले जो आदिवासी लोग हैं उन्हें बिना किसी सूचना दिए वहां से जंगलों से हटाया जा रहा है या हटाने की कोशिश की जा रही है। आज आदिवासी लोग जहां जिस जंगल में रहते हैं, जिस पहाड़ी पर रहते हैं, अपना जीवन यापन करते हैं, उनको सरकारी योजना के बहाने वहां से विस्थापित किया जा रहा है, वहां से उन्हें हटाया जा रहा है। और जिस समय यह आदिवासी लोग एक जगह से दूसरी जगह रहने के लिए चले जाते हैं, विस्थापित हो जाते हैं, उस समय उन्हें कितना कठिन और कितनी दर्दमय वेदना सहन करनी पड़ती है, कितनी यातनाएं सहन करनी पड़ती है, उसका चित्रण, उसका वर्णन आदिवासी कवि अनुज लुगुन ने इस कविता में किया है। कवि अनुज लुगुन को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, मैं वैयक्तिक धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि आदिवासी लोगों की जो वेदना है, आदिवासी लोगों की जो पीड़ा है, वही समझ सकता है जिन्होंने आदिवासी जीवन स्वयं भोगा है। कवि अनुज लुगुन ने आदिवासी जीवन क्या होता है, आदिवासियों की पीड़ा क्या होती है, आदिवासियों की वेदना क्या होती है, इसी को स्वयं भोगा है। इसीलिए उन्होंने अपनी वेदना जो है वह आदिवासी की वेदना है, उस वेदना को चित्रित करने का काम उन्होंने इस कविता में किया है। परंतु बच्चों, यह भी नकारा नहीं जा सकता, कौन सी बात नकारी नहीं जा सकती कि वैसे देखा जाए तो आदिवासी समाज भारत के मूल निवासी है। भारत के मूल निवासी कौन है? तो आदिवासी समाज है और प्रारंभ से ही यह शोषित ऐसा समाज है। देश की आजादी की लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला आदिवासी आज भूमिहीन होता जा रहा है। यह दुख की बात है। बच्चों, आज भी देखो ना, आदिवासी इलाकों में देखो ना, सरकारी योजनाएं बनती चली जा रही हैं। पहाड़ियां तोड़कर सड़क चमचमाती सड़कें बनती जा रही हैं, या जंगल में जो भी कुछ उत्पादन होता है, शहद का उत्पादन होता है या चावल का उत्पादन होता है, किसी धान का उत्पादन होता है, तो यह उत्पादन जो पहाड़ों पर होता है, जंगलों में होता है, वह नेचुरली उत्पादन है। वह उत्पादन शहर की ओर चला जाता है, आदिवासियों के मुख में वह नहीं चला जाता। आदिवासियों की आज भी जो स्थिति है वह बहुत दर्दनाक स्थिति है। उसी का चित्रण इस कविता में कवि अनुज लुगुन ने किया है। इसलिए मैं वैयक्तिक अनुज लुगुन को धन्यवाद देना चाहता हूं। परंतु बच्चों, इस कविता का शीर्षक क्या है? इस कविता का शीर्षक है एकलव्य से संवाद। बच्चों, यह एकलव्य कौन था? जैसे कि आज आप सभी बच्चे लगभग आधुनिक युग के बच्चे हो, मेरे युग के नहीं हैं, मेरे पीढ़ी के बच्चे आप नहीं हैं। मेरे पीढ़ी के जो लोग हैं या मेरे पीढ़ी के जो बच्चे थे, वे लोग एकलव्य और गुरु द्रोणाचार्य की कथा जानते हैं। परंतु लगभग आप कंप्यूटर के युग में जीने वाले बच्चे,
अरे एकलव्य और गुरु द्रोणाचार्य की जो कथा है, वह कथा, वह प्रसंग हमने बचपन में पाठशाला में हमारे गुरुजी के मुंह से हमने यह कथा सुनी थी। परंतु आज मैं किसी से पूछूं, आधुनिक युग के बच्चे से मैं पूछूं कि ये एकलव्य कौन था, ये गुरु द्रोणाचार्य कौन थे, तो उनके सामने प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाएगा कि सचमुच एकलव्य कौन थे। तो बच्चों, आज मैं इस कविता के निमित्त क्यों न हो, परंतु एकलव्य और गुरु द्रोणाचार्य की जो कथा है, वह कथा मैं आप लोगों के सामने व्यक्त करने वाला हूं। जब तक मैं एकलव्य और गुरु द्रोणाचार्य की कथा आप लोगों के सामने व्यक्त न करूं, तब तक आप लोग इस कविता का भावार्थ या इस कविता का विषय या इस कविता का सारांश ठीक तरह से समझ नहीं पाओगे। बच्चों, ये किताब देखो, ये महाभारत की किताब है। ये महाभारत कवि व्यास ने महाभारत इस ग्रंथ की रचना की थी। बच्चों, ये महाभारत की कथा है। बच्चों, ये एकलव्य और गुरु द्रोणाचार्य यह महाभारत के पात्र है। बच्चों, आप लोग ये भी जानते हैं कि गुरु द्रोणाचार्य अश्वत्थामा के पिताजी गुरु द्रोणाचार्य हस्तिनापुर में कौरव और पांडवों के गुरु थे। ये गुरु द्रोणाचार्य पांडु राजा के पुत्र या धृतराष्ट्र के पुत्र इनको क्या सिखाते थे? इनको क्या सिखाते थे? इनको सिखाते थे धनुर्विद्या। धनुष बाण कैसे चलाया जाता है, यह विद्या सिखाने का काम करते थे। पितामह भीष्म ने उनकी नियुक्ति की थी। तो बच्चों, ये एकलव्य और गुरु द्रोणाचार्य का क्या संबंध था? बच्चों, इस कथा में, महाभारत की इस कथा में गुरु द्रोणाचार्य को एकलव्य ने गुरु दक्षिणा के रूप में अपने दाहिने हाथ का अंगूठा काट कर गुरु दक्षिणा के रूप में दिया था। और ये गुरु द्रोणाचार्य ने एकलव्य से उनका दाहिने हाथ का अंगूठा ही क्यों मांगा था? उसके पीछे भी पॉलिटिक्स था, उसके पीछे भी राजनीति थी। वह राजनीति भी आप लोग समझ सकते हो। मैं आप लोगों को गुरु द्रोणाचार्य और एकलव्य की जो कथा है, वह छोटी सी कथा प्रथम मैं आपके सामने पढ़ता हूं और व्यक्त करता हूं। उसी के आधार पर आप समझ जाओगे कि गुरु द्रोणाचार्य ने एकलव्य के दाहिने हाथ का अंगूठा दक्षिणा के रूप में क्यों मांगा था। तो बच्चों, वह कथा इस तरह की है। मैं वह कथा आपको पढ़कर सुनाता हूं, आप लोग गौर से सुनिए। एक दिन एकलव्य नाम का एक भील युवक द्रोणाचार्य के पास आया। एक दिन एकलव्य नाम का एक भील युवक द्रोणाचार्य के पास आया। यह जंगल में रहने वाला एकलव्य भिल्ल जाति से संबंधित था। उस एकलव्य ने द्रोणाचार्य को प्रणाम करके उनसे कहा, गुरुदेव, मैं एक भील बालक हूं, मेरा नाम एकलव्य है, मैं पास के जंगल में रहता हूं, मैं धनुर्विद्या सीखना चाहता हूं, आप मुझे अपना शिष्य बना दें। द्रोणाचार्य ने एकलव्य से कहा, यहां केवल हस्तिनापुर के राजकुमारों को ही शिक्षा दी जाती है, शिक्षण दिया जाता है, इसलिए मैं तुम्हें धनुर्विद्या नहीं सिखा सकता। द्रोणाचार्य के जवाब से निराश होकर एकलव्य घर लौट आया, पर उसने धनुर्विद्या सीखने की बहुत गहरी ललक थी। यानी धनुर्विद्या सीखने की उसमें एक बहुत गहरी इच्छा थी। इसलिए उसने गुरु द्रोणाचार्य की मिट्टी की एक मूर्ति बनाई, मिट्टी का एक पुतला बनाया। वह प्रतिदिन
द्रोणाचार्य की इस मूर्ति को प्रणाम कर स्वयं धनुर्विद्या का अभ्यास करने लगा। कुछ ही समय में एकलव्य कुशल धनुर्धर बन गया। एक दिन हस्तिनापुर के सभी राजकुमार कौरव, पांडव, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, ये सारे लोग उसी के साथ साथ अपने दूसरे भाई भी थे, दुर्योधन था, दुशासन था, ये भी उनके साथ थे। ये सारे बच्चे जंगल में खेल रहे थे। ये सारे राजकुमार जंगल में शिकार खेलने गए। उनके साथ एक कुत्ता भी था। थोड़ी ही देर में उनका कुत्ता दूर निकल गया, जहां एकलव्य धनुर्विद्या का अभ्यास कर रहा था। वहां जाकर वह कुत्ता जोर जोर से भौंकने लगा। कुत्ते के भौंकने की आवाज से एकलव्य का ध्यान भंग होने लगा। इसलिए उसने कुत्ते के मुंह में एक के बाद एक बाण छोड़कर उसका मुंह बंद कर दिया। कुत्ते का भौंकना बंद हो गया। उसके मुंह में अनगिनत बाण फंसे हुए थे, पर वह जरा भी घायल नहीं हुआ था। इतने में कुत्ते को खोजते हुए राजकुमार वहां आ पहुंचे। यह दृश्य देखकर वे दंग रह गए। राजकुमारों ने एकलव्य के पास जाकर उससे पूछा, यह अद्भुत धनुर्विद्या तुमने किससे सीखी? एकलव्य ने कहा, मैंने गुरु द्रोणाचार्य की कृपा से यह धनुर्विद्या सीखी है। बच्चों, यह देखो, कुत्ते के मुंह में अनगिनत कितने बाण हैं जो एकलव्य ने कुत्ते के मुंह में बाण फंसा दिए थे। और एकलव्य ने बड़े नम्रता से राजकुमारों से कहा, पांडवों से कहा, कौरवों से कहा कि मैंने गुरु द्रोणाचार्य के पास से धनुर्विद्या सीखी है। राजकुमारों ने हस्तिनापुर लौटकर गुरु द्रोणाचार्य को इस घटना के बारे में बताया। अर्जुन ने कहा, गुरुदेव, आपने तो मुझसे कहा था कि संसार में मेरी बराबरी करने वाला कोई धनुर्धर नहीं होगा, जबकि एकलव्य मुझसे भी बड़ा धनुर्धर बन चुका है। लगता है उस पर आपकी कृपा दृष्टि मुझसे भी अधिक है। द्रोणाचार्य ने अर्जुन से कहा, बेटे, मैंने एकलव्य को कभी धनुर्विद्या नहीं सिखाई। धनुर्विद्या में उसने जो सिद्धि प्राप्त की है वह उसकी अनन्य गुरु भक्ति एवं श्रद्धा का परिणाम है। श्रद्धा में बहुत बड़ी शक्ति होती है। इसके बाद अर्जुन द्रोणाचार्य को एकलव्य के पास ले गया। एकलव्य ने द्रोणाचार्य को प्रणाम कर उन्हें बताया कि किस तरह उसने धनुर्विद्या प्राप्त की थी। द्रोणाचार्य ने एकलव्य की गुरु भक्ति की परीक्षा लेने के लिए उससे कहा, तुम मेरे शिष्य हो, अतः तुम्हें मुझे गुरु दक्षिणा देनी चाहिए। आदेश दीजिए गुरुदेव। एकलव्य उत्साह पूर्वक बोल उठा। द्रोणाचार्य ने कहा, मुझे गुरु दक्षिणा के रूप में तुम्हारे दाहिने हाथ का अंगूठा चाहिए। एकलव्य ने चाकू से अपने दाहिने हाथ का अंगूठा काट कर द्रोणाचार्य के चरणों में रख दिया। अर्जुन एकलव्य की गुरु भक्ति देखकर चकित रह गया। उसने उसके मन में एकलव्य के प्रति ईर्ष्या की जो भावना थी वह तुरंत जाती रही। द्रोणाचार्य एकलव्य का यह महान त्याग देखकर बहुत प्रसन्न हुए। अंगूठा न होने के कारण एकलव्य अब दाहिने हाथ से बाण नहीं चला सकता था। द्रोणाचार्य ने एकलव्य से कहा,
मैं तुम्हारी अनन्य गुरु भक्ति और त्याग की भावना से बहुत प्रसन्न हुआ हूं। मैं तुम्हें वरदान देता हूं कि अब तुम अपने बाएं हाथ से दाहिने हाथ की अपेक्षा अधिक कुशलता पूर्वक बाण चला सकोगे। यह देखो चित्र, एकलव्य ने अपने दाहिने हाथ का अंगूठा काट कर गुरु द्रोणाचार्य के चरणों पर रखा था। बच्चों, गुरु द्रोणाचार्य ने अंगूठा मांगा, उसके पीछे राजनीति थी। एकलव्य ने अपने दाहिने हाथ का अंगूठा काट कर अपने गुरु को दे दिया, समर्पित कर दिया। यह उसकी गुरु भक्ति थी। परंतु बच्चों, कवि अनुज लुगुन का कहना है कि एकलव्य और महाभारत के कौरव पांडवों के गुरु द्रोणाचार्य की कथा सुनकर मैं हमेशा बेचैन रहता था कि एकलव्य और गुरु द्रोणाचार्य की कथा सुनकर इस कविता के कवि अनुज लुगुन क्यों बेचैन रहते थे। इसका कारण यह है बच्चों कि द्रोणाचार्य को अपने दाहिने हाथ का अंगूठा काट कर एकलव्य ने तो दे दिया, परंतु उसके बाद एकलव्य का क्या हुआ। एकलव्य की जो तीरंदाजी थी, वह जो तीर चलाने की, तीर कमान चलाने की जो कला थी, उस कला का क्या हुआ। कहां गई उसकी तीरंदाजी। ऐसा तो नहीं एकलव्य ने धनुष बाण चलाना ही छोड़ दिया। बच्चों, आदिवासी जनजीवन की झलक देने वाली कविता अनायास ही एकलव्य के माध्यम से सामान्य आदमी के जीवन के निकट प्रतीत होती है। आदिवासी समाज की संवेदना को एकलव्य के संवाद के माध्यम से कुशलता से रची गई यह एक कविता है। अगले वीडियो क्लिप में इस कविता का जो भावार्थ है, इस कविता का जो सार है, वह सार हमें देखना होगा। इस वीडियो क्लिप में केवल एकलव्य से संवाद, इस कविता की प्रस्तावना जो है, वह प्रस्तावना मैंने आप लोगों के सामने रखी है। इस कविता की पार्श्वभूमि आप लोगों के सामने मैंने व्यक्त की है, परंतु इसकी दूसरी वीडियो क्लिप में इस कविता का संपूर्ण सार, इस कविता का भावार्थ मैं आप लोगों के सामने व्यक्त करने वाला हूं।